Hello everyone, welcome back to the Pluto Academy and our DBMS lecture series. स्टूडेंट्स हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था नॉर्मलाइजेशन का फर्स्ट पार्ट 1NF जिसमें हमने डिटेल में समझा था कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है और उसका 1NF कैसे काम करता है, कैसे एटॉमिक वैल्यूज और यूनिक रो को मेंटेन करता है। लेकिन सिर्फ 1NF होने से ही डेटाबेस इफिशिएंट नहीं होता। अब भी एक प्रॉब्लम रहती है जिससे हम कहते हैं पार्शियल डिपेंडेंस, और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज हम पढ़ेंगे सेकेंड नॉर्मल फॉर्म जिसको हम बोलते हैं 2NF। तो ये हमारा नॉर्मलाइजेशन का दूसरा टाइप्स है 2NF, जो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे 2NF होता क्या है, इसका डेफिनेशन क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होती है, और एग्जाम्पल के थ्रू कैसे टेबल को तोड़ के 2NF में लाते हैं, और एक फंक्शनल डिपेंडेंसी बेस्ड प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे, ताकि आपके सेमेस्टर एग्जाम में अगर फंक्शनल डिपेंडेंसी बेस्ड कोई क्वेश्चंस आए तो आपको इजी हो उसको सॉल्व करने में। और इंटरव्यू क्वेश्चंस में भी कई बार 2NF या नॉर्मलाइजेशन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उससे आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। तो हम स्टेप बाय स्टेप इन सभी चीज़ों को आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि 2NF होता क्या है, जिसको हम सेकंड नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं। तो बेसिकली a relation is in 2NF if it is in 1NF and no partial dependency exists। तो आप ऐसे समझिए कि 2NF का मतलब है कि टेबल ऑलरेडी 1NF में होनी चाहिए और साथ ही कोई भी पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। मीन्स इट इज ऑलरेडी इन 1NF एंड नो पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट। और अब हम बात करते हैं कि पार्शियल डिपेंडेंसी होता क्या है। तो बेसिकली पार्शियल डिपेंडेंसी वो होता है व्हेन अ नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स डिपेंड्स ओनली ऑन अ पार्ट ऑफ अ कैंडिडेट की। मीन्स जब भी कोई नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स, जैसे कि इसको हम देखिए दूसरी तरह से समझते हैं, अगर किसी टेबल में कोई एक कंपोजिट की है और कोई नॉन प्राइम एट्रीब्यूट सिर्फ उस कंपोजिट की के एक हिस्से पे डिपेंडेंट है, तो वो कहलाएगी पार्शियल डिपेंडेंसी। और 2NF में बिल्कुल ही अलाउ नहीं होता है। तो हमने क्या समझा, हमने समझा कि वो रिलेशन जो है सबसे पहले तो होनी चाहिए 1NF में, और उस पे कोई भी पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। तो हमने समझा कि पार्शियल डिपेंडेंसी होता क्या है। तो पार्शियल डिपेंडेंसी का मैंने आपको डेफिनेशन बताया कि कोई भी अगर टेबल कंपोजिट की है, अगर किसी टेबल में कंपोजिट की है और कोई नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स उस कंपोजिट की एक हिस्से पे डिपेंडेंट है, तो वो कहलाएगा पार्शियल डिपेंडेंसी। और 2NF में नो पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट होता है। तो ये था हमारा सेकेंड नॉर्मल फॉर्म का एक बेसिक एंड डेफिनेशन। अब हम समझते हैं कि जब टेबल जो होता है वो 2NF के पहले कैसे होता है। हम एक बिफोर 2NF का टेबल देखेंगे, उसके बाद से एक और टेबल देखेंगे। तो इस टेबल में आप क्या देख रहे हैं, हमने एक कस्टमर आईडी बनाया है, हमने एक ऑर्डर आईडी बनाया है, और हमने एक ऑर्डर नेम बनाया है। अब आप देख रहे होंगे कि इस टेबल में कैंडिडेट की क्या है, तो इस टेबल में कैंडिडेट की है कस्टमर आईडी एंड ऑर्डर आईडी, और मतलब दोनों मिलकर ही एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं। हमने अपने नॉर्मलाइजेशन के टॉपिक में पढ़ा था। तो कस्टमर आईडी और ऑर्डर आईडी ये दोनों यहाँ पे कैंडिडेट की हैं, और ये दोनों मिलकर ही एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि ऑर्डर नेम सिर्फ ऑर्डर आईडी पे डिपेंड करता है और कस्टमर आईडी पे नहीं। मतलब ऑर्डर नेम जो होगा वो कंपोजिट की के एक पार्ट पे डिपेंडेंट है। तो यही है पार्शियल डिपेंडेंसी, और इस वजह से ये टेबल अभी 2NF फॉर्म में नहीं है। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए हम देखेंगे, इसको हम कन्वर्ट करेंगे 2NF में, जिसको हम बोलते हैं डिकम्पोज टेबल्स। एंड इस टेबल का नाम है हमारा कस्टमर ऑर्डर टेबल। तो इस टेबल में आप देख रहे होंगे कि पहले सिर्फ कस्टमर और ऑर्डर का रिलेशन था। दूसरी टेबल में हमने बनाया एक ऑर्डर के बेसिस पे ऑर्डर नेम। तो इस तरह हम ऑर्डर नेम सिर्फ अपना रेलिवेंट की ऑर्डर आईडी पे डिपेंड करता है,
तो अब हमारा पार्शियल डिपेंडेंसी खत्म हो गया। जैसे आप क्या समझे, यहाँ पे हमने बनाया एक कस्टमर ऑर्डर टेबल। कस्टमर ऑर्डर टेबल में हमने एक बनाया कस्टमर आईडी और एक बनाया ऑर्डर आईडी, और यहाँ पे हमने एक अलग से बनाया ऑर्डर टेबल, इसमें हमने बनाया ऑर्डर आईडी और ऑर्डर नेम। तो यहाँ पे क्या होता है कि ऑर्डर नेम जो होता है वो सिर्फ अपना रेलिवेंट की ऑर्डर आईडी पे डिपेंड होता है। मीन्स ये मफिन जो है ये ऑर्डर आईडी 1 पे डिपेंड है, और जो शुगर जो है वो ऑर्डर आईडी 2 पे डिपेंड है। अब हमारी पार्शियल डिपेंडेंसी यहाँ पे खत्म हो जाती है, और 2NF का मेन प्रोसेस जो होता है ब्रेकिंग द टेबल्स टू रिमूव द पार्शियल डिपेंडेंसी। तो हमने यहाँ पे यही किया, टेबल को 2 जगह ब्रेक किया, एक कस्टमर ऑर्डर टेबल में और एक ऑर्डर टेबल। अब हम समझेंगे कि फंक्शनल डिपेंडेंसी कैसे काम करता है। तो हमने एक और एग्जांपल लिया है, एग्जांपल विद फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक रिलेशन है, एक थ्योरेटिकल एग्जांपल है जिसमें फंक्शनल डिपेंडेंसी दिए गए। तो यहाँ पे रिलेशन क्या है, यहाँ पे रिलेशन है आर ए बी सी डी, और इसके फंक्शनल डिपेंडेंसी है ए बी से सी, ए बी से डी और बी से सी। तो ए बी से सी को हम बोलेंगे फुल्ली डिपेंडेंट, ए बी से डी को बोलेंगे भी हम फुल्ली डिपेंडेंट, और बी से सी को हम बोलेंगे पार्शियल डिपेंडेंसी। तो चलिए इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो सबसे पहले हमारा काम है कैंडिडेट की फाइंड करना, और सबसे पहले कैंडिडेट की निकालते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ए प्लस इक्वल, ए जो है सिर्फ ए से कोई नया एट्रीब्यूट नहीं आता, और बी जो है क्योंकि बी सी से है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो सी प्लस जो होगा वो सी में जाएगा, और डी प्लस जो होगा वो डी में जाएगा, और ए बी प्लस ए बी सी डी, यहाँ ए बी से पूरा रिलेशन नया आ जाता है। तो इसका मतलब है कि कैंडिडेट की अब क्या कहलाएगा, स्टेप 1 हमने क्या किया, कैंडिडेट की निकाला। तो यहाँ पे ए बी जो होगा वो कैंडिडेट की होगा। कैसे होगा, जैसे आपने देखा कि जो ए बी होगा वो ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, तो वहां से ए बी से पूरा रिलेशन आ जाता है। तो इसका मतलब जो कैंडिडेट की होगा वो ए बी होगा। तो जैसे कि हमने यहाँ पे सबसे पहले आपको करना है कैंडिडेट की को फाइंड करना है। उसके बाद हमने देखना है कि ए से कोई नया एट्रीब्यूट तो नहीं आ रहा। उसके बाद हम बी सी को कलेक्ट करेंगे, फिर सी को सी के साथ चेक करेंगे और डी को डी के साथ चेक करेंगे। तो ये होता है हमारा एग्जाम्पल विथ फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो इससे अगर आप समझ में आ गया होगा कि फंक्शनल डिपेंडेंसी काम कैसे करता है। तो एक बार और हम देख लेते हैं यहाँ पे कि ए बी से जो सी है वो फुल्ली डिपेंडेंट है, क्योंकि पूरा ए बी चाहिए। हाँ, आपको यहाँ पे पूरा ए बी चाहिए, और ए बी से डी जो है ए बी फुल्ली डिपेंडेंट है, और बी से सी की पार्शियल डिपेंडेंसी है, क्योंकि बी कैंडिडेट की का एक पार्ट है और सी एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। सी इज नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, और जो बी है वो कैंडिडेट की का एक पार्ट है, मतलब इसको हम सेट बोल सकते हैं, बी इज सेट ऑफ ए बी। तो इसका हमने कंक्लूजन क्या देखा कि क्योंकि यहाँ पे एक पार्शियल डिपेंडेंसी बी से सी एग्जिस्ट कर रही है, फिर इसका मतलब ये है कि रिलेशन 2NF में नहीं है। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं बी से सी, यहाँ पे पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट हो रहा है, मतलब कि तो हमारा जो रिलेशन है ये 2NF में नहीं था। तो और हमने एक हम समरी ले लेते हैं नॉर्मलाइजेशन का। तो हमने क्या देखा कि सबसे पहले 2NF रिक्वायर्स है, 2NF रिक्वायर्स नो पार्शियल डिपेंडेंसी, मतलब 2NF में कोई पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। और सेकंड हमने क्या देखा कि नॉन प्राइम एट्रीब्यूट मस्ट डिपेंड ऑन ओल्ड कैंडिडेट की। मीन्स हमने जो अपना यहाँ पे एग्जांपल लिया फंक्शनल डिपेंडेंसी का, तो उससे भी हमने क्या समझा कि जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं वो मस्ट डिपेंड होने चाहिए कैंडिडेट की पे। तो बेसिकली इन सब का बेनिफिट्स क्या है, 2NF का बेनिफिट क्या है। तो वही जो नॉर्मलाइजेशन करता है, नॉर्मलाइजेशन क्या करता है, रिडंडेंसी को रिमूव करता है और बेटर कंसिस्टेंसी को इंश्योर करता है। तो एक था हमारा आज का नॉर्मलाइजेशन का 2NF टॉपिक का क्लियर कॉन्सेप्ट हमने आज समझा। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने क्या समझा कि 2NF का मतलब है कि टेबल में 1NF हो और कोई पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं हो। नॉन टाइम एट्रीब्यूट सिर्फ और सिर्फ पूरी कैंडिडेट की पर डिपेंड करेगा, उस पे एक पार्ट पे नहीं। तो हमने देखा डेफिनेशन, एग्जाम्पल टेबल्स के साथ कन्वर्जन देखा, और एक फंक्शनल डिपेंडेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी सॉल्व किया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एक और स्टेप आगे पढ़ेंगे और पढ़ेंगे थर्ड नॉर्मल फॉर्म,
जिससे हम ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी रिमूव करके देखेंगे। तो अगर आपको कोई डाउट हो तो इस लेक्चर के कमेंट में आप ज़रूर पूछ सकते हैं और हम नेक्स्ट लेक्चर में 3NF पढ़ेंगे जहाँ पे हमारा नॉर्मलाइजेशन टॉपिक कंप्लीट होगा। उसके बाद हम एक और नॉर्मलाइजेशन का टॉपिक होता है वो भी कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और प्लूटो एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप नेक्स्ट आने वाले DBMS के लेक्चर्स को देख पाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।